में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। ग्रेड 3 नियमों की अनदेखी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण से सांस लेना दूभर हो गया है। आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 383 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के क्षेत्र का AQI 341 जहरीले धुएं की परत में ढका हुआ नजर आ रहा है। AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। हरियाणा के भी कई शहरों में प्रदूषण से हाल बेहाल। कई जिलों में AQI 300 के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बहादुरगढ़ में AQI सबसे ज्यादा 392 दर्ज किया गया। सोनीपत में 352, गुरुग्राम में 334 और फतेहाबाद में AQI 303 दर्ज किया गया। तो दिल्ली NCR में ग्रेड 3 के नियम लागू हो गए हैं। उसके बावजूद बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। और आपको बता दें कि सर्दी का आगाज हो गया है। दिल्ली NCR में सर्दियां अब आमतौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली NCR में सर्दियों की शुरुआत हो गई है, लेकिन प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। तापमान सुबह और शाम में 8 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं दोपहर को 23 और 24 के करीब दर्ज किया जाता है। आज की भी परिस्थिति ऐसी ही रहने वाली है। बढ़ते ठंड की वजह से तापमान में जैसे गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद AQI लेवल और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ना तो हवा है और ठंड ज्यादा है, जिस वजह से AQI और भी ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा AQI की हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली में, तो बवाना में यानी 427 दर्ज किया गया है। इसके अलावा आनंद विहार, कुछ और जगह हैं जहां पर 400 से ऊपर यानी बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अन्य जगहों कहीं भी जहां 350 के करीब है, वो भी खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। लगातार कोशिश जरूर सरकार के द्वारा की जा रही है कि इस पर कंट्रोल पाया जाए, मगर बढ़ती AQI के साथ परिस्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई भी होनी है। खराब श्रेणी में जो हवा दिल्ली की, राजधानी दिल्ली NCR की है, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होगी और सरकार से सवाल किया जाएगा कि आखिर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यही परिस्थिति क्यों बनी हुई है, कोई सुधार क्यों नहीं है। और हालांकि नवंबर के महीने में इतना ज्यादा AQI दर्ज हर साल नहीं किया जाता था। करीब दिसंबर के आसपास 450-500 तक पहुंचती थी, मगर इस वर्ष समय से पहले ही AQI लेवल बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। हालांकि ग्रेड 3 भी अब लागू कर दिया गया है। सभी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस जो ग्रेड 3 में होते हैं, सभी को कड़ाई से जांचा जा रहा है। गाड़ियों को जांची जा रही है कि किसी कंस्ट्रक्शन को देखा जा रहा है कि कहीं ना हो। हर कोताही अपनाई जा रही है। रिस्ट्रिक्शंस माने जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस चौकन्नी है, मगर जिसके बावजूद भी किसी प्रकार की जो सुधार है वो AQI में तो दूर की बात है और AQI ज्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो रोकथाम की जा रही है उससे AQI कम तो नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आमतौर पर बात की जाए कि 300 इतना नॉर्मल हो गया है कि आप हरियाणा के भी कई शहर देख लीजिए, दिल्ली NCR में आप देख लीजिए, प्रॉपर दिल्ली के कई शहर देख लीजिए, 300 के पार ही आपको AQI का लेवल देखने को मिलेगा। हालांकि रोकथाम हो रही है, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन जो असर दिख रहा है वो लोगों पर दिख रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, आंखों में खुजली जैसी समस्या, एलर्जी लोगों को हो रही है, त्वचा में एलर्जी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन अपराजिता, हालांकि जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं उससे ये एडवाइस जरूर किया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें, मगर आंखों में गॉगल्स लगा रहे हैं, नाकों पे मास्क चढ़ा रहे हैं N95, मगर जिसके बावजूद भी कुछ खास इसका असर नहीं पड़ रहा है। यानी आंखों में इतनी ज्यादा जलन होती है कि घर आते आते वापस बिना आंखों को सही पानी से धोए नहीं इंसान का काम चल पा रहा है, मगर उसके बावजूद भी आंखों को रेड आइज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा देर बोलने से बिना मास्क के खांसी का अनुभव होता है। स्किन अजीब से ड्राई हो रही है, फट रही है यहाँ पर लोगों की। तो लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। खास तौर पे अगर हम बच्चों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, बीमार की बात करते हैं, तो उन्हें खासा परेशानी हो रही है। साथ में ये भी परेशानी उनको ये हो जाती है कि बच्चों को शाम के समय खेलने के लिए बाहर भेजा जाता है। अब उन्हें बल उपयोग कर उन्हें घर के अंदर रखा जा रहा है।
बड़े बुजुर्ग हमेशा शाम को पार्क जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, उनका दिनचर्या होता है, दिन बहल जाता है उनका, 2-3 घंटे वहां पर बिताते हैं, मगर अब उन्हें वहां पर जाने से रोका जा रहा है उनके परिवार के द्वारा, क्योंकि लगातार प्रदूषण में इतनी ज्यादा वृद्धि दर्ज की जा रही है और बुजुर्गों को इससे तकलीफ हो सकती है। बीमारों को भी एडवाइस किया जा रहा है कि वो घर के अंदर है। तो लगातार यानी 300 जो AQI है वो बहुत खराब श्रेणी में आती है, मगर उसके बावजूद भी ये आम हो गया है। 300 से 350, 350, 400, 450 तक AQI लगातार पहुंच रहा है। तो मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि बढ़ते ठंड के साथ और क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंड में वृद्धि हो रही है, लेवल में भी वृद्धि हो रही है, तापमान गिर रहा है, AQI लेवल बढ़ रहा है, तो संभव है कि दिसंबर के महीने में बहुत ही ज्यादा ऊपर AQI लेवल बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेड 3 लागू हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक कोई रोकथाम नहीं। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ रहेगा। प्राजिता, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली NCR में ग्रेड 3 लागू किया गया, उसके बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा।